हवन के पश्चात जल सूर्य को ही क्यों अर्पित करते हैं और इसका क्या महत्व है। कुछ लोग बिना हवन के भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, इसका क्या विज्ञान है। देखिए, सूर्य को जगत का नेत्र कहा गया है, जगत की ज्योति कहा गया है। और अब ये पितृपक्ष चल रहे हैं। मंदिरों में आप देखेंगे जगह जगह वहां पीपल के वृक्ष भी होते हैं। तो जल देने वाले क्या काम करते हैं, उधर सूर्य भी दिख रहा है, सूर्य को भी दे रहे हैं और पीपल को भी दे रहे हैं। एक ही लोटे से दो काम हो जाते हैं, पीपल को भी जल दे रहे हैं और सूर्य को भी दे रहे हैं। ये हमारा भारतीय संस्कार है, हमारी परंपराएं हैं। और विज्ञान तो इसमें यह है कि जल का पात्र हमारे सिर से ऊंचा हमारे हाथों में होना चाहिए। और जब हम जल छोड़ते हैं तो जल धारा में से सूर्य की किरणों का परावर्तन हमारे नेत्रों पे पड़ना चाहिए, मुखमंडल पे पड़ना चाहिए, कंठ पे, और जितना हिस्सा हमारे शरीर का खुला है उस पे पड़ेगा तो वो हमें निरोग बनाता है। सूर्य की वे किरणें हमारे असाध्य रोगों को दूर करती हैं। और पीपल का विज्ञान भी यह है, पीपल को देते हैं जल या तुलसा को जल देते हैं, तो उसका भी यही विज्ञान है। पीपल जो है ऐसा वृक्ष है, देव वृक्ष कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि सृष्टि में सबसे पहले पीपल उत्पन्न हुआ इस पृथ्वी पर, उसके पश्चात अन्य वनस्पति हुई। और पीपल रात में भी दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसके निकट जाने से सांस के रोग, हृदय के रोग, शरीर के बहुत से रोग और मानसिक रोग भी दूर हो जाते हैं। लेकिन उसके चक्कर में हमें ईश्वर की आराधना नहीं भूल जानी चाहिए। हमारे ऋषियों ने इसलिए ये परंपराएं चलाई थी कि हमारे रोग ठीक हो जाएं, हम सुखी और समृद्ध हों। लेकिन उसके पीछे परम ब्रह्म की आराधना का हमने त्याग कर दिया और बस शनिवार का दिन आया और दीपक जला रहे हैं और जल दे रहे हैं और इतने को ही ब्रह्म आराधना समझ रहे हैं। ये गलतियां और भ्रम हमारे समाज में पैदा हुए। इन वनस्पति वृक्षों की वैज्ञानिक महत्ता को हमें समझना चाहिए और जो सर्वोच्च आराधना परमात्मा की है उसमें हमें हमेशा लगे रहना चाहिए।